मुक्ति मिल जाती है। और दर्शन मात्र से बिल्व वृक्ष के दर्शन और स्पर्श मात्र से जन्म जन्मांतरों के पापों का क्षय हो जाता है। जिनके मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में भगवान शिव समाहित। ऐसे बिल्व पत्र को भगवान को अर्पित करने से प्राणी के जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। आगे जाके ऋषियों ने इस कथा को स्वयं सूत जी, शौनक आदि ऋषि को प्रयागराज तीर्थ त्रिवेणी के संगम पे महा अमृतमय कथा को सारे ऋषियों को प्रदान कर। जैसे ही सूत जी ने ऋषियों को बिल्व पत्र का महिमा बताई, तो फिर उसके बाद ऋषियों ने सूत जी से कहा, सूत सूत महाभाग, व्यास शिष्य नमोस्तुते, तदेव व्यासतो ब्रूहि भस्म माहात्म्यमो। द्वारा रुद्राक्ष को धारण करने से हमें कैसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, यह बताने का प्रयास करें। सूत जी ने जैसे ही ऋषियों के वचनों को सुना, कहते हैं, महर्षियों, आप लोगों ने अपने लिए नहीं अपितु जगत के कल्याण के लिए उत्तम प्रश्न किया है। आप धन्य हैं, पवित्र हैं तथा कुल के भूषण हैं। जो लोग शिव की उपासना आराधना करते हैं वह धन्य हैं, वही कृतार्थ है। उन्हीं का जन्म सफल होता है तथा उनका देह धारण करना सफल है, जिसके मन में भगवान शिव की भक्ति हो और जो अपने हाथों से भगवान शिव की शिवलिंग का पूजन करता हो और भगवान को चढ़ाने वाली जो भस्म है उसको अपने मस्तक पे धारण करता है और गले में रुद्राक्ष माला धारण करता है और मुख से पंचाक्षर मंत्र का गान करता हो, ऐसा व्यक्ति तीनों लोकों में पूजनीय है। कहते हैं कि जिसके मुख में शिव का नाम हो या शिव जी के अनेकों नामों का वर्णन करता हो, पाप उनको स्पर्श भी नहीं करता। जब किसी व्यक्ति के मुख में ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण हो तो समझ लो कि इसके मुंह में सारे तीर्थ विद्यमान हैं। हे शौनक जी, शिव नाम विभूतिश्च तथा रुद्राक्षेव च। कहा कि शिव के नाम का भस्म और रुद्राक्ष और मुख पे भगवान शिव के नाम का जो पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय है, यह तीनों त्रिवेणी के समान है।
जो त्रिवेणी के समान ही फल देने वाले, जो अपने मस्तक पे भस्म धारण करता हो और गले में रुद्राक्ष माला धारण करता है और मुख से ओम नमः शिवाय ऐसा व्यक्ति के दर्शन मात्र करने से मनुष्य को त्रिवेणी के स्नान करने के बराबर स्वयं शिव पुराण कह रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी बातें हैं वो शास्त्र संबद्ध है। शिव पुराण वेदों को वेदों से ही निकाल करके कैसे कलयुग का प्राणी इस कलिकाल में अपने पापों से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त कर सके। क्यों? क्योंकि मनुष्य मात्र का एक लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति करना। इस मनुष्य देह से भगवान को प्राप्त करना और केवल एक लक्ष्य होना चाहिए, कैसे हमें आसानी से भगवान प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि इस कलिकाल में तप करना, साधना करना यह हर किसी की बस की बात नहीं। कलयुग का प्राणी इस लायक नहीं है। पहले से जब सतयुग, द्वापर, त्रेता में वेदों से ही मनुष्य की मुक्ति होती थी, पर कलयुग के प्राणी के अंदर वह सामर्थ्य नहीं है कि वो वेदों को समझ